है ना, राष्ट्रीय गान तो होता है, वंदे मातरम नहीं होता, क्योंकि इसमें भारत माता की जय बोला जाता है। भारत माता हमारे लिए कोई वो नहीं है। अरे जाओ यार, क्यों खाली बिल में लेके खड़े होते मुंह पर ठूसना है यार। हमसे क्यों ना? तो तुम क्यों सवाल कर रहे हो हमसे? आप देश के नागरिक नहीं हैं। हमारे बड़ों से जाके पूछो, वो जवाब देंगे। एडिट करके डाल देंगे। अरे भैया आप सीधा बोल जाओ यार। आपके सीधे चला देंगे। अरे हम तो आप तो देशभक्त हो, तभी वंदे मातरम नहीं गाते क्या? क्रांतिकारियों का नारा बन गया था वंदे मातरम, सब गाते थे। सब गाते होंगे, लेकिन ये है कि हमारे मजहब के मुताबिक पूजने वाली बात नहीं है। आप नहीं पूजेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं पूजेंगे। सरकार कह रही है, फिर उसका उल्लंघन करेंगे? हम बिल्कुल उल्लंघन करें या कुछ भी करे, सरकार जो भी करे, कोई थोपेगी कोई किसी के मजहब पर। ये आज़ादी है हर किसी को अपने देश के अंदर। लेकिन योगी ने बोल दिया कि मदरसे में पढ़ने से योगी कोई कानून है कोई? भारत माता की जय बोलो, ये कोई वो नहीं है। हमारी मर्जी हम बोलेंगे, हमारी मर्जी हम नहीं बोलेंगे। इसमें वंदे मातरम हमारे में यहाँ नहीं होता, इसमें सरकारी नेशनल एंथम होता है। हम अनपढ़ आदमी है भाई, स्कूल भेजा नहीं मेरे माँ बाप ने। बहुत मैंने कहा भेजा करो, मुझे भेजा ही नहीं, मुझे क्या करूँ पता। उस्मान ब्रिगेडियर से लेके ऐसा कौन सा हमारा देशभक्त मुसलमान नहीं था जो देश की कुर्बानी में आज़ादी नहीं ली। लेकिन जब मुजम्मिल और उमर जैसे लोग निकलते हैं तो मुझे दुख भी तो होता ये है। आप बताओ, क्या कोई कम्युनिटी का गया उनके साथ? देश के लिए मुसलमान पहले भी कुर्बान था, अब भी कुर्बान है और आगे भी रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा है, ये मेरा इस्लाम सिखाता है। जो देश का नहीं वो हमारा नहीं। वंदे मातरम को लेकर आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से योगी ने बयान दिया कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वह वंदे मातरम गाया जाना चाहिए, उसके बाद में लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। एक ऐसा गीत जिसको 1950 में भारत सरकार ने राष्ट्रगीत का दर्जा दिया हो, एक ऐसा गीत जिसमें अपने देश, अपने मुल्क, अपने हिंदुस्तान के गुणगान किया जाता हो, एक ऐसा गीत जब आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों ने अपना नारा बना लिया हो, एक ऐसा गीत जिसने देश विरोधियों की चूल्हें हिला दी हो, एक ऐसा गीत जिसके गुणगान से अंग्रेजों को भारत छोड़ के भागना पड़ा हो। आज वो गीत जब किसी शिक्षण संस्थान में गाने की बात योगी सरकार करती है तो कहीं ना कहीं उसका विरोध होने लगता है। आखिर विरोध क्यों? जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का हम खाते हैं, उसका गुणगान करने में आखिर परेशानी क्यों? क्या धर्म देश से बड़ा हो सकता है? क्या धर्म इस मुल्क से बड़ा हो सकता है? देश है तो हम हैं, ये हमें पढ़ाया गया कि देश है तो हम हैं, राष्ट्र है तो हम हैं। लेकिन जिस राष्ट्र के गुणगान करने में लोगों को, इसी देश के लोगों को आपत्ति होने लगे तो आप क्या कहेंगे? आखिर आपत्ति क्यों है? किसी जब शिक्षण संस्थान में राष्ट्रगान होता है तो साथ में राष्ट्रगीत हो जाए, उसमें दिक्कत क्या है? आइए आज हम इसी बातचीत का आपको हिस्सा बनाएंगे और जानेंगे कि राष्ट्रगीत से प्रॉब्लम क्यों है और है तो उसका कारण क्या है। आइए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये मदरसा है, मदरसा रहमानिया अरबिया कासिमुल उलूम, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। एक मिनट दादा, आप बात करेंगे क्या? हाँ जी, बताओ क्या मैं बात। पूछ रहा हूँ, ये विवाद बन गया है कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, योगी सरकार ने कहा कि स्कूल हो या मदरसा हर जगह गाया जाना चाहिए। आपके हिसाब से सही है या गलत है? याद वंदे मातरम का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं जो हम जिस देश में रहते हैं उस देश की पूजा करना। कुछ देश का हम पूजा देश की नहीं करते, हम देश को वतन मानते हैं अपना। पूजा क्यों करें? वतन का सम्मान, आदर करना। आदर करना, हम आदर करते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते देश की। हम अपने वतन को अपनी जान दे सकते हैं अपने वतन के लिए, लेकिन ये नहीं है हम पूजा नहीं करते। पूजा हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं जी, ये है। लेकिन धर्म से बढ़कर तो देश है ना चाचा? हैं? धर्म से बढ़कर तो है। धर्म वो कोई वाली बात आ गई कि एक आँख फोड़ो या एक आँख फोड़ो, कमाल की बात है। वतन को भी मानना है, अपने मजहब को भी मानना है। नहीं, जैसे हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन उनसे ज्यादा बढ़ के है हमारा देश। तो नहीं, ऐसा है, वतन अपनी जगह है, वतन अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। उन्हें दोनों को एक उसमें तराजू में बांधवा। लेकिन देश ही नहीं बचेगा तो फिर हमारा धर्म कहाँ बचेगा? हैं, और धर्म ने ही तो हमें अपने देश को बचाने के लिए बताया है। हमारे धर्म ने ही तो हमें अपने देश के लिए हिफाजत करने के लिए बताया है। अब हमारे मज़हब के अंदर नहीं है कि देश को पूजो, वतन को अपना मानो, अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन ये कोई है कि पूजने का मतलब नहीं है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस समय तो क्रांतिकारियों का नारा बन गया था वंदे मातरम, सब गाते थे। सब गाते होंगे, लेकिन ये है कि हमारे मज़हब के मुताबिक पूजने वाली बात नहीं है। आप नहीं पूजेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं पूजेंगे। सरकार कह रही है, फिर उसका उल्लंघन करेंगे हम? हम बिल्कुल उल्लंघन करें या कुछ भी करे, सरकार जो भी करे, कोई थोपेगी कोई किसी के मजहब पर। ये आज़ादी है हर किसी को अपने देश के अंदर। लेकिन योगी ने बोल दिया कि मदरसे में पढ़ने से। योगी कोई कानून है कोई? योगी कोई कानून है? हम संविधान के अंदर हमें मिला हुआ नहीं है कि अपने धर्म को मानने के लिए कोई हम पर कोई थोप कोई देगा? नहीं, मुख्यमंत्री तो हैं हमारे। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कानून तो नहीं है ना वो देश के।
देश के अंदर कानून बना हुआ नहीं है कि हम अपने संविधान को माने नहीं क्या? संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि हमें अपने धर्म की आज़ादी है? बस तो वो कह रहे हैं कि स्कूलों में तो पढ़ने जाने लगा, स्कूलों में तो सब गाते हैं उसको, तो कोई पढ़े तो हमें क्या एतराज़ है? पढ़ रहा है तो पढ़े। लेकिन मदरसे में नहीं गाने देंगे आप। हम क्यों मना करने वाले हैं मदरसे में? हमसे आप ये पूछ रहे हैं ना कि पूज आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे। मातरम को पूजने वाली बात, मैंने पूजने वाले के बारे में बताई आपको। तो आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे ना? नहीं, हमारे नहीं पढ़ते बच्चे। इधर एक और चाचा हैं। चाचा क्या नाम है आपका? अरे भैया जा ये क्या नाम है आपका? क्या करना है यार अभी तो नहीं, और भी कोई बात नहीं, देखो आराम से बातचीत करने की जरूरत है। चाचा चाचा आप हमसे बात करो एक मिनट। ये बताइए, वंदे मातरम जो सरकार जी, यार क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? हम बेकारी बात नहीं, हम तो इन बातों से कुछ नतीजा निकल रहा है? क्या कह रही है बताओ। सरकार कह रही है तो सरकार से पूछो ना भाई जाके। चाहते हो यार वंदे मातरम होता है या नहीं होता? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। होता है नेशनल एंथम, ठीक है ना, राष्ट्रीय गान तो होता है, वंदे मातरम नहीं होता, क्योंकि इसमें भारत माता की जय बोला जाता है। भारत माता हमारे लिए कोई वो नहीं है। लेकिन सरकार क्यों, ये योगी सरकार सरकार, मैं कह रहा हूँ सरकार जो कहती है उसे कहने दो। सरकार तो कहती रहेगी, जो उसके मुंह में आएगा वो बोलेगी। हमें उस सरकार से कोई वो नहीं है कि सरकार जो बोल रही है हम सरकार की बातों पे पालन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो बात जायज हमारे लिए हम उसे करेंगे, पालन करेंगे। कि भारत माता की जय बोलो, ये कोई वो नहीं है। हमारी मर्जी हम बोलेंगे, हमारी मर्जी हम नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय गीत होता है और वो हमारा नेशनल एंथम है, और उससे हटके कोई और चीज। मर्जी तो आपकी है, लेकिन सरकार जो कह मदरसे में नेशनल एंथम होता है, ये सीधा मुद्दा है। आप यही पूछना चाह रहे हो भारत माता की जय होता गीत नहीं होता मदरसे, क्योंकि वंदे मातरम में होता है भारत माता की जय। भाई एक सेकंड बस, ये सीधा मुद्दा है। आप ये सुनना चाहते हो कि यहाँ पे भाई वंदे मातरम बोला जाता है, उसमें भारत माता की जय होता है, उसमें वंदे मातरम हमारे में यहाँ नहीं होता। इसमें सिर्फ खाली नेशनल एंथम होता है। नेशनल एंथम जरूरी है, क्योंकि बस वही है और कुछ नहीं। देखिए हल्ला 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 मत मचाइए, मेरी बात सुनो, हल्ला मत मचाओ, आराम से आपको बात करना है करो, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, आज छुट्टी है, मदरसे में आना कल, और मदरसे में जो क्लास है क्लास में आज को पता करना। अब यहाँ फायदे से क्या फायदा है इन बातों से? हम आज आए थे, हमें पता नहीं था कि आज ही छुट्टी है। आज छुट्टी थी, ये बात जो छुट्टी थी ये बात हमें यहीं आके पता था। आज क्लास में आओ, क्लास में पता करो। कह रहे हैं कल आ जाओ आप, कल क्लास लगेगी, आप आराम से बच्चों से भी बात करो, यहाँ के जिम्मेदारों से बात करनी थी, लेकिन आज छुट्टी, आज छुट्टी है, जुमे का दिन है, अब नमाज का टाइम हो रहा है, यहाँ अभी नमाज होगी। मना थोड़ा ये किसी चीज को आने के लिए दरवाजे खोलो। लड़ाई भिड़ाई झगड़ा ये समय ये लड़ाई कोई नहीं कर रहा है, लड़ाई कोई नहीं कर रहा, लड़ाई कौन करेगा ये बताओ। कोई बात नहीं, कल आप आ जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नमाज की जुम्मा है आज हमारा, जो नमाज ना पढ़ता होगा कभी महीने में, साल में, 6 महीने में, वो ईद की पढ़ेगा, जुम्मा जरूर पढ़ेगा। जुम्मा जरूरी है, जुम्मा 7 दिन में जरूरी है। हाँ, सबको पढ़ना होता है, लेकिन जुम्मा होता है हफ्ते का, हफ्ते में जरूर जुम्मा पड़ता है। अगर हमारे 4 जुम्मे ना पड़े तो काफिर हो जाएगा। काफिर कौन होता है वैसे? वो था जो नमाज नहीं पढ़ता कभी। जो हिंदू नमाज नहीं पढ़ते वो काफिर है सब? नहीं नहीं, हिंदू अपना मजहब जानते हैं, मुसलमान अपना जानते हैं। नहीं, जो मतलब मुसलमानों में जो नमाज नहीं पढ़ता उसको वो अपना धर्म करते हैं, हम अपना करते हैं। हमारा नमाज का धर्म है, उनका जो धर्म है अपना करें अपना। लेकिन माता जी एक मिनट मेरी बात सुनो, वो ये कह रहे हैं योगी कि जो वंदे मातरम गीत है वो हर जगह गाया जाना चाहिए, मदरसा हो या स्कूल, वंदे मातरम जो गीत है हमारा। भैया हम तो वंदे मातरम को हम तो जानते ना, हम तो अपना ईमान, कुरान, नमाज, अपना कलम पाक, अपना अरबी से जानते हैं हम समझते भी नहीं क्या करें। काफिर को क्या कौन होता है, एक बार काफिर के बारे में? भैया हमारा जो नमाज नहीं पढ़ता है वो किधर भी नहीं होता, जो नमाज नहीं पढ़ता वो किधर नहीं होता। एडिट करके डाल देंगे। अरे भैया आप सीधा बोल जाओ यार, हम तो आपके सीधे चला देंगे। अरे हम यार, हम तो आप तो देशभक्त हो, तभी वंदे मातरम नहीं गाते क्या? हैं? एक मिनट भैया, आप हमसे बात करेंगे 1 मिनट? नहीं, मैं बता, क्या रीजन है, किस लिए करूँ बात? रीजन ये है बताओ। कि योगी सरकार ये कह रही है कि मदरसा हो या स्कूल वंदे मातरम गाना पड़ेगा। किसने बोला? योगी ने। कहाँ गाना पड़ेगा? मदरसे हो या स्कूल? मैं मदरसे में खड़ा हूँ, मैं स्कूल में खड़ा हूँ नहीं हूँ ना। मदरसे पे जाके पूछो, स्कूल में जाके पूछो, जाओ। नहीं, आपके बच्चे तो पढ़ते होंगे। अरे हमारे कोई नहीं पढ़ते, चलो ऊपर चल जाओ। तो पढ़ते होंगे। अरे जाओ यार, क्यों खाली बिल में लेके खड़े होते, मुंह पर ठूसना है यार। हमसे क्यों ना? तो तुम क्यों सवाल कर रहे हो हमसे? आप देश के नागरिक नहीं हैं। हमारे बड़ों से जाके पूछो, वो जवाब देंगे। मदरसे में जाओ, मस्जिद में जाओ। युवा हैं, पढ़े लिखे, हम अनपढ़ आदमी है भाई, स्कूल भेजा नहीं मेरे माँ बाप ने, बहुत मैंने कहा भेजा करो, मुझे भेजा ही नहीं, मुझे क्या करूँ बताओ, बोलो। भेजा ही नहीं इन्होंने, मैं बहुत कहता था पढ़ाओ यार, मुझे बहुत पढ़ाओ, पढ़ाया नहीं मेरे को, बोलो अब।
अनपढ़ रहना तो गलत हाँ बात है बस जाओ यार तुम जाओ, दिमाग की खोटी मत करो, आगे पीछे मत करो। इतने नाराज क्यों हैं ये माता जी हमसे? नाराज रहते हैं। चाचा 1 मिनट रुकेंगे क्या आप हमसे? टाइम रखा नमाज पढ़ने जाए। यार आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं तो नाराज तो मत होइए आप हमसे। विरोध कौन करता है, ये आपको किसने कहा? नहीं अभी नहीं, किस टाइम पे कब बात हुई कि राष्ट्रगीत का किसने विरोध किया? आपका आप राष्ट्रगान सुना देंगे मुझे? मेरी बात सुनो। नहीं, आप राष्ट्रगान सुनाएंगे मुझे? मेरी बात या सुनो, मैं मेरी बात तो सुनो। नहीं, नहीं आप सुनाओ। आप मेरी सवाल ही नहीं, मेरा सवाल क्या है? राष्ट्रगान पे कब मुद्दा उठा? राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर है। हाँ जी, अंतर। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में आपने एक कर दिया है जी। 2 नहीं, आपने उसको घुमा दिया बात को जी। आप पहले आप अपना मुद्दा सही रखें। मुद्दा मेरा ये है, मेरी बात। राष्ट्रगान के खिलाफ किसने आज तक बोला? नहीं, राष्ट्रगीत की बात हो रही मुसलमान ने है, बोला। राष्ट्रगान की बात नहीं हो आप रही। सिर्फ एक मेरा हमने मुद्दा को राष्ट्रगीत मुद्दा है। बना के राष्ट्रगीत में क्या है? मैं राष्ट्रगीत में, आपको पता है? मेरी बात तो सुनो, कितनी लाइन गई थी, किसने ली थी? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ जी। राष्ट्रगान गाया जाता है सिंचन संस्थानों में, ठीक है। राष्ट्रगीत जो योगी सरकार है वो कह रही है कि राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत भी गाया जाना चाहिए। अच्छा, गाने जाने में उसमें क्या आपत्ति हो गई? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो आपत्ति क्यों हो गई? लेकिन अभी मैं जब हमें लोगों से आज़ादी मिली कब जी और मुद्दा उठ कब रहा है? जी जी, इससे पहले किसको लेके जाया जाता है? हम आज के टाइम पे बोलेंगे या पहले के टाइम पे बोलेंगे? जी पैदा हम नहीं, इससे पहले जो गए उनको लाया जाएगा, आज हमें बोला जाएगा। नहीं, राष्ट्रगीत आज अगर गाया जाता है, बात अगर गाया जाता है या कहा जाता है, सबका एक अपना होता है, सबकी धार्मिकता का आज़ादी का देश का आज़ाद है, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, हर कोई अपने मुद्दा रख सकता है, लेकिन किसी को है और किसी को नहीं है। किसने बोला आपको? किस मैं बता तो रहा हूँ, मेरी बात आप सिर्फ ये मुस्लिम कम्युनिटी से क्यों से बात क्यों करते मेरी हो? बात सुनो, मैं बता तो रहा हूँ। तो है मेरी सुनो तो सही। नहीं, मेरी बात सुनो। मेरी बात ये है, जब मैं लगातार लाइन में बात करता आ रहा था तो 1-2 लोग आप ही की समाज के ये कह रहे थे कि हम इसलिए, अब नाम रिकॉर्ड हो गया, मैं बता दूंगा। उनका कहना ये था, मेरी बात तो सुनो, उनका कहना ये था कि इसमें वंदे मातरम जो है, इसमें भारत माता की पूजा अर्चना और प्रार्थना की बात हो रही है और हम अल्लाह के सामने किसी की पूजा अर्चना नहीं करते। रविन्द्रनाथ टैगोर जी आप तो जानते हैं हाँ। कौन थे वो? जी ठीक है, उन्होंने 4 लाइन में से 2 लाइन क्यों ली? ताकि दूसरे के धर्म को आहत ना हो। पहले बोली बात पूरे मुकम्मल जानिए, ये नहीं कि दूसरे पे जाए और डाक कह दिया कि हाँ भाई आप क्यों नहीं मानते, ये नहीं। उसमें से उन्होंने तब ली जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, जब उन्हें ये लगा कि इसकी 4 लाइनें ये इस तरह ना हो कि सबको दूसरे के धर्म को आहत हो, इसलिए उन्होंने 4 लाइन में से कितनी ली? 2 लाइनें। ठीक है ना? कौन सी लाइन थी? आप तो बड़े समझदार लग रहे हैं। नहीं, हम समझदार नहीं, हम तो बेवकूफ़ हैं, क्योंकि 2014 के बाद आज़ादी मिली, इसलिए बाकी सब बेवकूफ़ हैं। इतिहास की जो नहीं, 2 लाइन, मैं क्या कह रहा हूँ जी, आपको नहीं पता या मुझसे ही पूछेंगे? नहीं, उत्तर है चट्टोपाध्याय जी ने ये गाया 1870 में, ठीक। उसके बाद में 1950 में भारत सरकार ने इसको दर्जा दे दिया कि ये हमारा राष्ट्रगीत है। जब आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो लगातार जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने अपना नारा बना दिया इस गीत को। लेकिन आज जब सरकार ये कह रही है कि आप भी गा लीजिए, तो इसमें दिक्कत कहाँ? यार एक बात बताओ, नहीं देश का सवाल है, मैं अपने मेरी वो बात नहीं है। देश की आज़ादी की कुर्बानी के लिए बड़ी मुश्किलों और बड़ी मिन्नतों से हमें ये कुर्बानी और देश की आज़ादी मिली है, ये ऐसी फ्री में नहीं मिली कहीं नहीं। भूल जाएंगे क्या? मैं बता रहा हूँ। और आज ये देश हम किस दिशा में जा रहे हैं? अपने विकास छोड़ के हम पहले की दिशा में जा रहे हैं, जब 0 से स्टार्ट हुए। नहीं, अगर हम चाहें और आगे 100 साल बढ़ जाएं, लेकिन जहाँ से हमें आज़ादी मिली हम भूल जाएंगे क्या उस दौर कैसे को? भूल जाएंगे? कैसे कुर्बानी मिली? और आज हम क्या बात कर रहे हैं? देश के लिए भूल जाएंगे क्या कभी हम? या हम 500 साल पहले चले जाएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ भूलेंगे तो नहीं ना। बिल्कुल। तो अच्छा, एक बात बताओ, राष्ट्रगान को क्यों भूल जाएंगे हम? किसने बोला आपको? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि आप किस दिशा में ले जा रहे हैं, कौन सी? बिल्कुल। तो आज राष्ट्रगीत गाना गलत नहीं, दिशा है क्या? किसने बोला? आपसे आपसे पूछ किसने बोला? नहीं, मैंने मुझसे आपने पूछा, गलत दिशा में कैसे कह लिया? आपने इसलिए बोला कि आप एक कम्युनिटी के जाके ही टारगेट कर रहे हैं कि हाँ भाई नहीं यार, एक छोटी सी बात, आप देश के नागरिक नहीं है क्या? बिल्कुल क्यों नहीं है? आप कैसे कह सकते हो मैं देश का नागरिक नहीं हूँ? वही तो मैं कह रहा हूँ। किस आपने मुझे बोला कि आप देश के नागरिक हैं, सबसे बड़ी गलती आपकी ये कि ऐसे कैसे बोल दिया आपने? कहा कि एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप भी तो देश के नागरिक हैं। आप मेरी बात सुने, आप सबकी राय लेते, हम एक मार्केट में होते, वहाँ से चला उस मोड़ से और यहाँ तक। भाई मेरी बात सुने, हम एक मार्केट में खड़े हैं, वहाँ पे सारी कम्युनिटी के हैं, हम सबसे राय लेंगे कि एक ही के एरिया में जाके एक ही से राय लेंगे? हम आपसे भी राय ले रहे हैं। देख मेंटेलिटी आप देखो, फिर वही कह रहे हो ना, मैंने ये नहीं बोला। आपको राय देने में दिक्कत कहाँ? मैंने क्या राय दी? मैंने क्या बोला? आप बताओ, मैंने क्या आपत्तिजनक बात करी या मैंने अपशब्द बोला हो, ये क्या बोला हो, ये मुझे बताओ आप। वही मैं कह रहा हूँ जब आप कह रहे हैं ना अब एक ही कम्युनिटी की, मैंने आपसे आपत्तिजनक बात करी हो, अपशब्द बोला हो, या अपने देश के
खिलाफ बोला हो या मैंने कुछ बोला हो, मैंने क्या बोला, आज क्या जरूरत पड़ी और आपको जरूरत कैसे पड़ा, क्यों? देखो, उस्मान ब्रिगेडियर से लेके ऐसा कौन सा हमारा देशभक्त मुसलमान नहीं था जो देश की कुर्बानी में आजादी नहीं ली या हिस्सा नहीं लिया? मेरी बात सुनो, देश की कुर्बानी में आजादी तो ली, लेकिन मेरी बात सुनो, बड़े भाई मेरी बात, कोई बात नहीं। उस्ताक उल्ला खां, एपीजे अब्दुल कलाम और उस्मान ब्रिगेडियर में इनकी भी सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे वीर अब्दुल हमीद में सम्मान करता हूँ, लेकिन जब मुजम्मिल और उमर जैसे लोग निकलते हैं तो मुझे दुख भी होता है। आप बताओ, क्या कोई कम्युनिटी का गया उनके साथ या उनके लिए? नहीं मेरे भाई, ये बात आप घुमा रहे हो। अगर हम सुनो मेरी बात सुनो, अफजल गुरु की फांसी हुई तो हम वहाँ थे या उन्होंने दिलवाई तो हम थे? इसमें नारे भी लगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तुम कितने अफजल मारोगे? इस देश में नारे लगे नहीं? केंद्र में कौन है, राज्य में कौन है? एक मिनट, सरकार राज्य में कोई हो, लेकिन देश हमारा। अरे यार एक छोटी सी बात बताओ मुझे, मैं आपकी उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? नमाज पढ़िए आप नहीं चाह रहा हूँ भाई, नमाज का टाइम हो रहा है यार, ये तो करते रहेंगे ऐसे हमारे इंडिया। कोई बात नहीं, नमाज भी पढ़िए। नहीं कोई बात नहीं है, बट ये है कि मैं ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि कृपया हिंदू मुस्लिम में ना बांटे। मुस्लिम नहीं, सरकार ने बयान दिया तो हम तब आपके सामने ये लेके आ गए। सरकार, आप भी भली बाती परिचित हो, हम भी भली बाती परिचित है कि सरकार आज क्या कर रही है और क्या हो रहा है। सरकार को तो आप ही लेके आ रहे हो ना, हम लेके आ रहे हैं, जनता ही तो लेके आ रही है सरकार को। तो जनता द्वारा ही होता है, लेकिन आज जनता का द्वार नहीं है, आप भी तो जनता ही है ना। तो मैंने कब मना किया? तो तभी मैं कह रहा हूँ, सरकार अगर कुछ कर रही है तो लेके भी तो आप ही आ रहे हो। तो ये बताओ, सरकार के पास और कोई मुद्दे नहीं है कि आज बंदे को साबित करना पड़ेगा कि मतलब सरकार कुछ ला रही है तो सरकार का तो मानना पड़ेगा ना, हमने बैठाया है सरकार को। तो हमने कौन सी चीज नहीं मानी? नहीं, सरकार जब गीत ला रही है तो आप ये कहें और भी मुद्दे नहीं है, मुद्दे और भी होंगे उनके पास में, ये भी उनका मुद्दा। आज बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, आज देश की तरक्की का मुद्दा नहीं है, डॉलर 90 पार हो गया वो मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, सिर्फ यही एक पर्टिकुलर मुद्दा है। ये भी मुद्दा है, वो भी मुद्दा है। रहे देश के लिए मुसलमान पहले भी कुर्बान था, अब भी कुर्बान है और आगे भी रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा है, ये मेरा इस्लाम सिखाता है, जो देश का नहीं वो हमारा नहीं, ये मेरा मुल्क है और सबसे पहले रहेगा।